8 जून को शील धाबाई ने जैसे ही ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर का पदभार संभाला तो 7 दिन में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया। लेकिन गंदगी दूर होना तो दूर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस सफाई कंपनी को मेयर के आते ही 8 करोड़ का भुगतान कर दिया, वो अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई का वादा कोई एक नहीं है। शील धाबाई ने एक के बाद एक 7 बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या है उन वादों की आज की हकीकत, ये तस्वीरें देखी आपने। 7 दिन में ग्रेटर जयपुर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा केवल वादा ही साबित हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कोसों दूर है। शहर में फैली गंदगी से आमजन पूरी तरह बेहाल है, तो वार्डों के पार्षद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जबकि वादा करते समय शील धाबाई पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। सबसे जो हमारा प्रायोरिटी में हमने रखा था कि हम सफाई व्यवस्था को 1 हफ्ते में बिल्कुल सुधार देंगे। ये आप देख लीजिए, आप खुद रहे पूरे कहीं सफाई के हालात तो आपने देख ही लिए, लेकिन झूठे वादों की ये सिर्फ बानगी भर है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इन 70 दिनों में कार्यवाहक मेयर शील धाबाई के 7 बड़े वादों के हालात क्या हैं। वादा नंबर 1, 7 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा, लेकिन 70 दिन बाद भी हालात हो रहे बद से बदतर, जबकि सफाई कंपनी को किया था 8 करोड़ का भुगतान। खुद मेयर की पार्टी के पार्षद सफाई को लेकर नाराज। वादा नंबर 2, सभी 150 पार्षदों को लैपटॉप देने का वादा, लेकिन अभी तक पार्षदों तक नहीं पहुंचे लैपटॉप। पार्षदों को देने वाले लैपटॉप की खरीद तक नहीं। वादा नंबर 3, वोकल फॉर लोकल के लिए की थी बड़ी घोषणा। शहर में स्पेशल जगह लगने थे खास होर्डिंग्स। होर्डिंग्स पर होना था मशहूर चीजों का जिक्र, मशहूर खाद्य पदार्थ, हैंडीक्राफ्ट का होना था जिक्र, लेकिन आज तक नहीं हो पाया इम्प्लीमेंट। काम होता तो वित्त आयोग से मिलता अनुदान। उद्देश्य यही है कि कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, जो यहाँ के उद्योग धंधे हैं या जहाँ की जो स्पेशलिटी है वो एकदम उजागर हो, उनको आके किसी लपकों के या जो बीच के दलालों के उसमें चंगुल में ना फंस करके सीधे एक बार वो देख ले कि ये चीज़ यहाँ पर ये है, ये स्थान। हम जो शॉपिंग करने नेचुरल जब आता है तो जयपुर से शॉपिंग करके जाएगा ही जाएगा वो स्थान उनको पता चल जाए। प्लस जो देखने लायक चीज़ें हैं वो सब उन्हीं में उनको सारा दर्शन वहाँ से वहाँ तक हो जाए, और अपनी नज़रों से देखते हुए बिना किसी के चंगुल में आए हुए जो पर्यटक हैं वो सीधे उस निर्धारित स्थान पर पहुँच सकें। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। लीजिए, ये वादा भी पूरा नहीं, कुछ और वादे दिखाते हैं आपको जो आज तक अधूरे हैं। वादा नंबर 4, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना किया जरूरी। अस्पताल समेत कई प्रतिष्ठानों के लिए भी किया जरूरी। कोचिंग सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, गेस्ट हाउस भी शामिल, लेकिन आज तक ये घोषणा भी नहीं उतर पाई धरातल पर। नगर निगम के राजस्व वृद्धि हेतु जयपुर शहर की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस जारी करने हेतु हमने 4 नियम बनाए हैं। चाहे वो छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, उसको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। बताइए, क्या फायदा ऐसे वादों और घोषणाओं का जो सिर्फ जुबान से किए जाएं और फिर दिमाग से निकाल दिए जाएं? खैर, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कुछ और झूठे वादों का। वादा नंबर 5, पॉलिथीन पर पूरी तरह रोक के लिए अभियान का वादा। आज तक इस अभियान पर एक भी बैठक नहीं की गई, न ही अभियान को लेकर कोई रूपरेखा तैयार की गई। वादा नंबर 6, महिला सफाई कर्मियों के लिए पिंक साड़ी देने का वादा। आज तक महिला सफाई कर्मचारी कर रही साड़ी का इंतजार। पुरुष सफाई कर्मियों के लिए भी की थी ड्रेस कोड की घोषणा,
लेकिन 2 महीने बीतने के बावजूद भी इंतजार बरकरार। वादा नंबर 7, गौशाला को पर्यटन केंद्र बनाने का भी वादा किया था। 2 गाड़ियों के रोज हिंगोनिया गौशाला जाने का वादा, गाड़ियों के जरिए आमजन को ले जाने का था वादा, लेकिन अब तक इस वादे का भी कोई अता पता नहीं। 8 जून को जब शील धबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया तो आमजन को लगा कि इनके पुराने तजुर्बे का अनुभव निगम और जयपुर शहर के लिए काम आएगा, लेकिन जिस तरह सफाई से लेकर अन्य कामों के हालात हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद तजुर्बे को जंग लग चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जयपुर की जनता इस तरह झूठे वादों के भरोसे बैठी रहेगी। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।